Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go and we are going to discuss about class 11th. So class 11th है, chapter 8 है binomial theorem and miscellaneous exercise है. So guys, जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में miscellaneous exercise के 5 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिए थे, so आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6. So let's see what is in क्वेश्चन नंबर 6. तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या दे रखा है, फाइंड दी वैल्यू ऑफ इसकी, यानी कि गाइस हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. और कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, तो देखो आपने पढ़ी रखी होगी बाइनोमियल थ्योरम, यानी कि अगर हम x प्लस बाई का एक्सपेंड करें, ठीक है, तो कैसे एक्सपेंड करेंगे, इसका एक्सपेंड क्या होगा. तो देखो इसका फॉर्मूला होता है एक्सपेंड करने का तरीका, यानी फॉर्मूला होता है x प्लस बाई की पावर n का फॉर्मूला होता है. तो आप पहले ही कर चुके हो कि मैं अगेन लिख रही हूँ यहाँ पे NC0 इंटू ए की पावर n प्लस NC1 ए की पावर n माइनस 1 इंटू बी की पावर 1 प्लस NC2 ए की पावर n माइनस 2 वी की पावर 2 प्लस NC3 ए की पावर n माइनस 3 बी की पावर 3 फिर प्लस NC4 ए की पावर n माइनस 4 इंटू वी की पावर 4. ओके, ये फॉर्मूला होता है. ठीक है, अगर हमें इस टर्म को, यानी कि अगर a प्लस बी की पावर मोर देन आपको 3 दे रखा है, क्योंकि देखो आप a प्लस बी का स्क्वायर तो फाइंड कर लोगे, उसका तो फॉर्मूला होता है. ठीक है, और अगर क्यूब दे रखा है तो उसका भी फॉर्मूला होता है. लेकिन अगर मोर देन 3 पावर आ जाए तब आपको कैसे सॉल्व करना है, तब आपको ऐसे एक्सपेंड करना है. ठीक है, इसको ऐसे एक्सपेंड करना है. आप समझ रहे हो ना, जैसे कि इसकी पावर क्या दे रखा है, 4 दे रखी है इसकी पावर, तो आपको 4 का कोई फॉर्मूला तो नहीं दे रखा ना. जैसे कि अगर स्क्वायर होता तो आप स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर लेते, या फिर क्यूब दे रखा होता तो क्यूब का भी फॉर्मूला है. बट 4 पावर का कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसलिए हम बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से सॉल्व करते हैं. इसको एक्सपेंड कर लिया. ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, ये हमारा, लेकिन इसके अंदर देखो एक मिस्टेक हो गई. यहाँ पे अगर a प्लस बी की पावर, a और b की पावर दे रखा है की पावर n. ठीक है, a प्लस बी की पावर n का फॉर्मूला मैंने लिखा है, क्योंकि यहाँ पे a और b चल रहे हैं ना. लेकिन हम ना x और y ले लेते हैं. ठीक है, x और y जब ले लेंगे तो a की जगह क्या आ जाएगा, x और b की जगह y, क्योंकि जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, x और सेकंड टर्म क्या है, y. तो फर्स्ट टर्म a होता है और सेकंड टर्म b. तो फर्स्ट टर्म क्या है, x है, इसको y लिख दो, इसको x लिख दो, इसको y लिख दो. मैंने ऐसा इसलिए करा क्योंकि उधर भी क्वेश्चन में भी हमें क्या दे रखा है, a और b दे रखा है, इसलिए मैंने x और y लिया है. ठीक है, क्या लिया है, x और y. देखो x, ये हमने किसका ओपन करा, x प्लस वाई की पावर n का. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमें ये a प्लस बी हमने ले लिया. अब हम लेंगे और एक काम और करेंगे, अब हम n की जगह 4 रख देंगे. ठीक है, क्या करेंगे, n की जगह 4 रख देंगे. सो n की जगह क्या रखेंगे, 4. तो n इक्वल्स टू 4 हो जाएगा एंड x प्लस वाई की पावर 4. सो देखो क्या आएगा, 4c0 फिर x की पावर 4 प्लस 4c1 इंटू में x की पावर 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 1 3 y की पावर 1 ऐसे ही, प्लस 4c2 एंड x की पावर 4 माइनस 2 2 एंड y की पावर 2 प्लस 4c3 और ये हो जाएगा x की पावर, तो ये हो जाएगा x की पावर 4 माइनस 3 1 y की पावर 3 प्लस 4c4 x की पावर 4 माइनस 4 0 एंड y की पावर 4. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, x प्लस बाई की पावर 4 होगा देन. ठीक है, अब देखो अगर हम यहाँ पे x माइनस बाई की पावर 4 निकालें तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो ये तो ऐसे ही रहेगा 4c0 x की पावर 4 बिल्कुल सेम रहेगा. ठीक है, बट गाइस देखो अब ये क्या है, क्योंकि यहाँ पे तो बाई का कोई रोल ही नहीं था. कोई रोल था क्या, नहीं था ना. जब कोई रोल नहीं था बाई का तो यहाँ पे हमने इसलिए प्लस लगाया. बट यहाँ पे बाई माइनस है. ठीक है, बाई आ रहा है ना, इसमें बाई आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस का बाई. तो 4c1 x की पावर क्यूब माइनस का बाई की पावर 1.
प्लस 4c2x² एंड माइनस बाई की पावर स्क्वायर। बस आपको कुछ नहीं करना। देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये x प्लस बाई है, ये x माइनस बाई है, यहाँ पे प्लस बाई है, यहाँ पे माइनस बाई है। तो अब आपको जहाँ जहाँ बाई है ना इस फॉर्मूले में, वहाँ पे आपको माइनस बाई कर लेना है, ठीक है। बाकी पूरा सेम है। तो ये हो जाएगा 4c3x की पावर 1 और माइनस बाई की पावर 3 प्लस 4c4x की पावर 0 माइनस बाई की पावर 4। अब हम इसको और सॉल्व कर लेते हैं कि माइनस का क्या होगा। यहाँ पे 4c0x की पावर 4 बिल्कुल सेम, बट यहाँ पे माइनस है और पावर क्या है, ऑड है। 1 क्या है, ऑड नंबर है। जब भी ऑड नंबर होगा तो माइनस आगे आ जाएगा। 4c1x की पावर क्यूब, बाई की पावर 1 का मतलब बाई ही होता है। लेकिन अब यहाँ पे पावर क्या है, इवन है। जब इवन पावर होती है तो माइनस हट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का कोई रोल नहीं है। फिर यहाँ पे पावर कैसी है, ऑड है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आगे आ जाएगा। 4c3x की पावर 1 या x लिख दो, कोई फ़र्क नहीं है, बाई की पावर क्यूब। फिर यहाँ पे भी इवन है एक्सपोनेंट, तो यहाँ पे माइनस का रोल फिनिश, कुछ नहीं है। यहाँ पे लिख दो 4c4 एंड x की पावर 0 का मतलब होता है 1 इंटू बाई की पावर 4, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। और तो बस इसको ऐसे लिख दो 4c4 बाई की पावर 4, ठीक है। ये किसकी जगह है, x माइनस बाई की पावर 4। अब देखो एक काम करेंगे, जैसे कि हमें ये दे रखा है क्वेश्चन में x प्लस बाई की पावर 4 प्लस x माइनस बाई की पावर 4, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे इस टाइप से। देखो ऐसे x प्लस बाई की पावर 4 प्लस x माइनस बाई की पावर 4। देखो क्या डिफरेंस है, बस इतना डिफरेंस है कि x की जगह यहाँ पे स्क्वायर है, बाई की जगह यहाँ पे अंडर रूट में स्क्वायर माइनस 1 है, बाकी तो पूरा सेम है ना। प्लस प्लस करा हमने, फिर x की जगह वही, बाई की जगह वही। अब यहाँ पे माइनस का डिफरेंस है तो देखो ये क्या आ जाएगा, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस बाई की, इसको लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है ये 4c0x की पावर 4 प्लस 4c1x की पावर क्यूब बाई की पावर 1 प्लस 4c2x की पावर 2 बाई की पावर 2 प्लस 4c3x की पावर 1 बाई की पावर क्यूब प्लस 4c4x की पावर 0 का मतलब 1, और 1 तो फिनिश ही हो जाता है, ठीक है। इसको हमने लिख लिया। अब हम प्लस, यहाँ पे प्लस दे रखा है ना, क्योंकि इतने की जगह हमने यहाँ से नोट कर लिया, फिर हम क्या लगाएंगे, प्लस, एंड इस पूरे को नोट कर देंगे। x माइनस बाई की पावर क्या है 4, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ये पूरी लाइन नोट कर देंगे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। क्योंकि x माइनस बाई की पावर 4 की जगह हमें ये लिखना है, तो लिखो प्लस 4c0x की पावर 4 फिर माइनस 4c1x की पावर क्यूब इंटू बाई प्लस 4c2x स्क्वायर इंटू बाई स्क्वायर माइनस 4c3x बाई क्यूब प्लस 4c4x तो फिनिश बाई की पावर 4, ठीक है। अब देखो क्या क्या चीज़ें कैंसिल आउट हो रही है, उसको कैंसिल आउट करते हैं। ऐसे 4c3 माइनस का है, ठीक है, और ये क्या है, प्लस का है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। और देखो 4c1 ये है x की पावर क्यूब बाई की पावर, तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। बाकी तो कुछ माइनस का है ही नहीं। अब ऊपर वाला हम रफ कर देते हैं, बिकॉज इतना स्पेस है ही नहीं, तो देखो इसको हम रफ कर देते हैं, जो भी बचेगा हम उसको लिख लेंगे। सो नाउ वी विल हैव x प्लस बाई की पावर 4 प्लस x माइनस बाई की पावर 4 इक्वल्स टू, ये 4c0 है, ठीक है, 4, और ये और ये दोनों सेम है ना, तो हम इसको देखो 2 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि इन दोनों को जब ऐड करोगे तो 1 टर्म और 1 टर्म 2 टर्म हो जाएगी, तो 4c0 एंड x की पावर 4 प्लस, अब देखो ये 4c2, ये टर्म और एक ये वाली टर्म, ये भी दोनों 2 हो जाएंगी, तो 2 तो हमने आगे ले लिया, बाकी इसको ऐसे ही नोट कर दो 4c2x स्क्वायर बाई स्क्वायर। फिर नेक्स्ट क्या बचा, 4c4 कहाँ है, ये वाली टर्म, ठीक है, ये वाली, सो इसको लिख दो प्लस 4c4 बाई की पावर 4। बाकी अब क्या बचा है, 1 2
और 4 वाली भी टर्म हमने ले ली, ठीक है, बस यही है। सो देखो ये हमारे पास बच गया। अब 4C0 का मतलब क्या होता है, आपने पहला वाला चैप्टर पढ़ रखा होगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसके अंदर आपने ये वाला फॉर्मूला देखा होगा। NCR का फॉर्मूला क्या होता है, कॉम्बिनेशन फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू में n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो n क्या है 4 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, 4 माइनस 0 यानी 4 फैक्टोरियल, एक दूसरे को कैंसिल आउट, 0 फैक्टोरियल का मतलब 1, तो इसका आंसर क्या आएगा 1। तो ये केवल हमारे पास क्या बचा, इसकी जगह तो 1 लिख सकते हैं ना, आप समझ गए ना कैसे लिखा 1। अब आपने वो वाला चैप्टर कर रखा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसकी जगह 1 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस, अब 4C2 कैसे लिखेंगे, n क्या है 4, तो 4 फैक्टोरियल, r क्या है 2 फैक्टोरियल, फिर n माइनस r यानी 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल, तो ये लिखा जा सकता है 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, ये दोनों कैंसिल आउट, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, इसको हम लिखेंगे 6, इसकी जगह हम लिखेंगे 6 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 4C4, ठीक है, n क्या है 4, r क्या है 4, और फिर है n माइनस आर यानी 4 माइनस 4 0 फैक्टोरियल, तो ये दोनों फिर 0 फैक्टोरियल यानी कि 1, इसकी जगह भी 1 ही लिखेंगे। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है, क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास। अब आप समझ रहे हो ना कि अगर हम x प्लस बाई की पावर 4 प्लस एक्स माइनस बाई की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, ये, ठीक है। तो अब हम इससे कंपेयर कर देंगे, इसकी वैल्यू जो निकालनी है, x की जगह क्या है, देखो x इज इक्वल टू क्या है a स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू क्या है अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस 1, बाकी कुछ नहीं करना, बहुत ईजी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटू में 2 और x की पावर 4, तो x इज इक्वल टू क्या है a स्क्वायर, ठीक है, क्या है x की जगह है a स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे a स्क्वायर की पावर 4 प्लस 6x की जगह क्या लिखना है a स्क्वायर की पावर 2 इंटू बाई की जगह क्या है, बाई है अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 1 की पावर स्क्वायर प्लस बाई की पावर 4, तो बाई क्या है अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4, ठीक है। इसको अब ओपन कर लेंगे तो क्या आएगा, ये इसको रफ कर लेते हैं। सो देखो क्या आएगा 2 a की, इसकी मल्टीप्लाई कर लो a की पावर 8 प्लस 6 2 2 जा 4 इंटू में अगर अंडर रूट और का स्क्वायर करोगे तो ये वाला अंडर रूट हो जाता है फिनिश, प्लस देखो ये अंडर रूट तो हो जाएगा फिनिश, अगर स्क्वायर करोगे ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 1 की पावर स्क्वायर, ठीक है। ये आया हमारे पास। अब हम इसको फिर आगे हम इसे सॉल्व करेंगे, तो देखो ये हो जाएगा 2 a की पावर 8 प्लस 6 और a की पावर 4 इंटू a की पावर 2, यानी दोनों की पावर को ऐड कर दो, a की पावर 6 माइनस 6 a की पावर 4 इंटू 1 6 a की पावर 4 प्लस a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर ओपन कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू a स्क्वायर इंटू 1 ये हो जाएगा, ठीक है। इधर देखो क्या आ जाएगा 2 इंटू ए की पावर 8 प्लस सेम एक्सपोनेंट कहाँ है, यहाँ पे तो 6 है, ऐसे लिख दो 6 a की पावर 6 माइनस इसकी पावर भी 4 इसकी भी पावर 4, यानी ये हो जाएगा माइनस 5 a की पावर 4, फिर माइनस 2 a की पावर स्क्वायर प्लस 1 और बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 a की पावर 8 प्लस 6 टू द 12 a टू द पावर 6 माइनस 5 टू जा 10 a टू द पावर 4 माइनस 2 टू जा 4 a टू द पावर स्क्वायर प्लस 2, और यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। सो नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 7। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है फाइंड एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ 0.99 टू द पावर 5 यूजिंग द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ इट्स एक्सपेंशन। गाइस देखो हमें क्या दे रखा है, हमें इसका अप्रोक्सीमेशन लिखना है 0.99 टू द पावर 5 का, ठीक है। क्या अप्रोक्स हो सकता है इसका स्टेप से, अगर हम इसकी पावर 5 करेंगे यानी कि 0.99 को 5 टाइम्स लिखेंगे तो इसका अप्रोक्सीमेशन क्या आएगा, ठीक है। तो हमें वो करना है एंड
क्या यूज, इसका एक्सपेंशन करना है, ठीक है, यूजिंग द फर्स्ट टर्म। और हमें देखो फर्स्ट 3 टर्म्स यूज करनी है, एक्सपेंशन की फर्स्ट 3 टर्म्स। तो देखो कैसे एक्सपेंड करते हैं, सिंपल, हमारे पास a प्लस बी की पावर n है, ठीक है, मोर देन पावर अगर 5 4 3 हो, ठीक है, मोर देन पावर 3 हो, पावर अब यहाँ पे क्या है 5 है, तो हम ये इस एक्सपेंशन से ही कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, n c0 a टू दी पावर n प्लस n c1 a टू दी पावर n माइनस 1 इंटू बी की पावर 1 प्लस n c2 a टू दी पावर n माइनस 2 इंटू वी की पावर 2। देखो हमसे क्या बोला गया है कि हमें केवल फर्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है, ठीक है, कितनी लिखनी है, केवल 3 टर्म्स ही लिखनी है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं, 1 2 एंड 3, केवल 3 टर्म्स का ही हमें एक्सपेंड करना है, आगे की हमें टर्म्स नहीं लिखनी, क्योंकि हमें बोला गया क्वेश्चन में फर्स्ट 3 टर्म्स, ठीक है, तो केवल 3 टर्म्स ही हम लिखेंगे, ठीक है। तो अब हमें ये दे रखा है 0.99 की पावर 5, हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसमें a और b तो हमें दिख ही नहीं रहा, तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखो अगर बन में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि ये आ जाए, ठीक है, तो देखो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 1 माइनस 0.01, अगर आप इसको ऐसे लिखोगे, देखो 0.99 को अगर आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि अगर आप 1 में से 0.09 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यही आएगा 0.99। देखो कैसे, 1 में से सब्ट्रैक्ट करो 0.01 तो क्या आएगा, यही तो आएगा, ठीक है, यही तो आएगा 0.99, तो हम 0.99 को लिख सकते हैं 1 माइनस 0.01, ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पे a क्या है, a है 1 एंड b क्या है माइनस 0.01 एंड n क्या है 5, ठीक है, ये है हमारे पास। तो लिख दो इसको 1 माइनस 0.01 की पावर 5 इक्वल्स टू में n क्या है हमारे पास 5, c0 a क्या है 1 की पावर n क्या है 5 प्लस n क्या है हमारे पास 5 c1 1 की पावर, अब n माइनस 1 5 माइनस 1 4, b क्या है माइनस 0.01 की पावर 1 प्लस फिर 5 c2 a क्या है 1 की पावर आ जाएगा 3, क्योंकि 5 माइनस 2 3, b है माइनस 0.01 की पावर 2, ठीक है। अब देखो सॉल्व कर देंगे, 5c0 कॉम्बिनेशन फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है, जैसा भी अपने परम्यूटेशन चैप्टर में करा है। तो 5 फैक्टोरियल यानी NCR वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, n फैक्टोरियल क्या है 5 फैक्टोरियल अपॉन r क्या है 0 फैक्टोरियल 5 माइनस 0 5 फैक्टोरियल, ये दोनों एक दूसरे को फिनिश बन आ जाएगा, क्योंकि 0 फैक्टोरियल भी बन ही होता है, तो बन इंटू 1 की पावर 5 बन प्लस 5c1 को जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे n फैक्टोरियल तो वही है 5 एंड r की जगह 1 5 माइनस 1 4 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1, तो ये भी 5 आएगा, क्या आएगा, ये आएगा 5 एंड 1 की पावर 4 मतलब 1 इंटू यहाँ पे क्या है माइनस है और पावर कैसी है और, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे 0.01, फिर प्लस 5c2 दे रखा है, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल फिनिश, 2 2 जा 4 5 2 जा 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 इंटू 1 की पावर 3 का मतलब 1 ही होता है, ठीक है, और यहाँ पे क्या देखा है स्क्वायर लगा हुआ है, यानी कि पावर 2 है और पावर कैसी है इवन, तो यहाँ पे माइनस का कोई रोल नहीं है, माइनस हट जाएगा, यहाँ पे लिखो 0.01 इंटू 0.01, ठीक है। अब देखो क्या आ जाएगा, ये 1 इंटू 1 माइनस इसकी मल्टीप्लाई कर दो 0.05 आ जाएगा, प्लस जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो पहले तो 1 लिखना एंड कितने नंबर के बाद 4 पॉइंट है 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, इंटू 10 भी दे रखा है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.05 प्लस 1 0, यानी कि अब आ जाएगा ये, ठीक है, 0.001, तो 1 पॉइंट इसमें से माइनस कर लो
0.05 में से 0.05 में से 0.001 0.001, ठीक है। अब इसमें से क्या करेंगे, या तो फिर पहले इन दोनों को ऐड कर लो, एडिशन कर लो 1.001 माइनस 0.05, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1.001 0.05, तो 1 बच जाएगा 5.95, क्या आ जाएगा आंसर 0.951। एप्रॉक्स में बताना था हमें, ठीक है। तो 0.951। और एक बात और, यहाँ पे 0 और लिख लेना, ठीक है, इसके आगे 0 और लगा लेना, 0.951, यही हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दे रखा है, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है फाइंड n, हमें n फाइंड करना है इफ द रेशियो ऑफ द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज √6 अपॉन रेशियो 1 दे रखा है। यानी कि गाइस देखो, बहुत ही इजीली हमें वे में दे रखा है कि अगर हम इसका एक्सपेंशन करेंगे, ठीक है, इस टर्म का, तो फिफ्थ टर्म जो भी होगी इसका एक्सपेंशन करेंगे, तो फिफ्थ टर्म जो भी होगी फ्रॉम स्टार्टिंग से फिफ्थ टर्म, एंड फिर क्या दे रखा है, एंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम लास्ट से, अगर जब आप इसका एक्सपेंड करेंगे तो फिफ्थ टर्म स्टार्टिंग से, एंड फिर लास्ट से जो फिफ्थ टर्म होगी उसका रेशियो में ये दे रखा है, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है, अगर हम a + b की पावर n का एक्सपेंशन करते हैं तो क्या आता है, यही तो आता है nc0 a की पावर n प्लस nc1 इंटू a की पावर n माइनस 1 इंटू b की पावर 1 प्लस nc2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2 प्लस nc3 a की पावर n माइनस 3 b की पावर 3 प्लस nc4 a की पावर 1 2 3 4 और n माइनस 4 एंड v की पावर 4। अब आप क्या देख रहे हो कि देखो ये हमारी एक एक्सपेंशन चल रहा है, ठीक है, इस टाइप से। तो इसमें क्या बताना है कि इसके अंदर ये फिफ्थ टर्म होगा, ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, एंड ये क्या है फिफ्थ टर्म। तो स्टार्टिंग से फिफ्थ टर्म, ठीक है, स्टार्टिंग से चल रहा है ना ये फिफ्थ टर्म, इसी प्रकार से आगे और चलती रहेंगी। इसकी हमें नीड है इस वाली टर्म की, क्योंकि स्टार्टिंग से फिफ्थ टर्म हमें दे रखी है √6, ठीक है। फिर nc6 आ जाएगा, nc4 था 1 2 ng1 1 2 3 4, अब आएगा 5 nc5, ठीक है, nc5 और a की पावर, यहाँ पे n था 1 2 3 4 और यहाँ पे आएगा a की पावर n माइनस 5 एंड v की पावर क्या आ जाएगा 5, ठीक है, प्लस एंड सो ऑन, इसी प्रकार से चलता रहेगा, ठीक है। एंड फिर इसी प्रकार से चलता रहेगा एंड लास्ट में क्या आ जाएगा ncn, ठीक है, और b की पावर n, ठीक है। सो अब हमें जो यहाँ से लिखेंगे फिफ्थ टर्म, फ्रॉम स्टार्टिंग, फिफ्थ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। तो स्टार्टिंग से फिफ्थ टर्म कौन सी है हमारी, स्टार्टिंग से फिफ्थ टर्म हमारी ये है ना, तो इसको लिख देंगे कि क्या है फिफ्थ टर्म nc4 और a की पावर n माइनस 4 इंटू b की पावर 4। फिर लास्ट, फिर यहाँ पे लिखो फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंडिंग, ठीक है। अब एंड से हम एंडिंग पॉइंट से हमारी फिफ्थ टर्म कौन सी हो जाएगी वो भी हम लिख देते हैं। तो देखो स्टार्टिंग से क्या हो जाएगा, सॉरी लास्ट से n माइनस 4 a की पावर 4 एंड v की पावर n माइनस 4, ठीक है। यानी कि गाइस जब हम एंड से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 इस टाइप से हमारी जो भी टर्म आएगी फिफ्थ नंबर पर वो ये होगी, ठीक है। तो ये है हमारी एंडिंग पॉइंट से, ये है स्टार्टिंग पॉइंट से। इसका रेशियो दे रखा है √6/1। बहुत सिंपल है, हम इन दोनों को किसके इक्वल कर देंगे √6/1 के, ठीक है। तो देखो इसको रफ कर लेते हैं एंड वैसे हमारा एक्सपेंशन इसका एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो देखो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब इसमें इससे निकालेंगे टर्म्स कौन सी हो जाएंगी। देखो ये हमारे पास a क्या दे रखा है,
ए दे रखा है ये, ठीक है, एंड वी क्या है, वी है ये, और एन क्या है, एन की जगह एन ही है, ठीक है। तो हम फिफ्थ टर्म निकालेंगे फ्रॉम स्टार्टिंग, तो फिफ्थ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, ठीक है। तो स्टार्टिंग से क्या हो जाएगा, एन सी 4 दे रखा है, तो एन एस सी ऑफ 4, ठीक है, तो 4 लिख दो, और एन की जगह एन ही दे रखा है इसलिए यही लिखा, ठीक है। फिर ए क्या है, ए दे रखा है की पावर n माइनस 4, तो n माइनस 4, बी क्या है, बी है ये, ठीक है, की पावर 4, ये हो जाएगी हमारी फिफ्थ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। अब फिर फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंडिंग क्या होगी, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है, उसको भी यहाँ पे लिखेंगे। तो देखो वो क्या हो जाएगी, फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंडिंग, फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंडिंग, तो एंडिंग से क्या हो जाएगी, एन सी एन माइनस, एन की जगह एन सी एन माइनस 4, बिल्कुल सेम। ए क्या है, ए दे रखा है ये की पावर 4 इंटू में, फिर v की v है 1/, ये दे रखा है की पावर n माइनस 4। अब इन दोनों का रेशियो कर देंगे और इक्वल कर देंगे √6/1 के। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है वैसे ही हम नोट कर देंगे। क्वेश्चन में NC4 और 4 इस टाइप से n माइनस 4 इंटू 1/, की पावर 4 अपॉन, रेशियो दे रखा है ना दोनों का, n माइनस 4, और रेशियो किसके इक्वल दे रखा है, √6/1 के, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, NC4 को कैसे सॉल्व करेंगे भाई, ये कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला है, ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं। तो इसको हम लिखेंगे n फैक्टोरियल अपॉन r क्या है 4 फैक्टोरियल, और इनटू में n माइनस r यानी n माइनस 4 फैक्टोरियल, ठीक है, इनटू में, अब इसको कैसे लिखेंगे, 2 की पावर है, इसका मतलब है 2 की पावर 1/4, तो 2 की पावर n माइनस 4 तो ऑलरेडी दे रखा है, क्या है 2 की पावर n माइनस 4 तो और है, और अगर ऐसे दे रखा होता है ना अंडर रूट के बाहर कोई भी चीज़, ठीक है, तो उसका मतलब होता है कि 2 की पावर इस टाइप से, तो n माइनस 4 तो ऑलरेडी था और इसके अपॉन में 4, ऐसे ही हो जाएगा। हाँ, 3 की पावर क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 4/4, ठीक है, अपॉन में, अब एन सी, ये n फैक्टोरियल ऐसे ही अपॉन में r फैक्टोरियल, यानी r फैक्टोरियल की जगह क्या है n माइनस 4 फैक्टोरियल, फिर n माइनस r, तो n से n तो फिनिश हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर इनटू में ये हो जाएगा 2 की पावर 4/4, और फिर इनटू में ये हो जाएगा 1/3 की पावर n माइनस 4/4, ठीक है। और इक्वल में आपको पता ही है किसके इक्वल चला, √6/1 के। अब ऊपर वाला हम इसे रफ कर लेते हैं, सो इसको रफ कर लेते हैं। एंड देखो क्या आएगा, तो आप क्या देख रहे हो कि ये दोनों तो बिल्कुल सेम है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ऊपर नीचे तो कैंसिल आउट कर देते हैं ना, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, ये भी सेम ये भी सेम, दोनों कैंसिल आउट, क्या बचा 2 की पावर n माइनस 4/4 इंटू में 1/3 की पावर 4 इंटू 4 कैंसिल आउट, अपॉन में, तो ये भी 2 बचा केवल, ठीक है, 2 क्योंकि 4 से 4 कैंसिल, एंड 1/3 की पावर क्या है n माइनस 4 अपॉन में 4 इक्वल्स टू में √6/1 दे रखा है, ठीक है। सो फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, 2 की पावर यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 4/4, और ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो जब दोनों सेम होते हैं ना मल्टीप्लाई डिवाइड में, तो इसको, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर ऊपर ले जाएंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही सेम 1/3 की पावर यहाँ पे क्या है 1 लिख दो, और इसकी भी पावर क्या है, इसकी पावर ये है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे माइनस करके, माइनस n माइनस 4/4 इक्वल्स टू में √6/1, ठीक है। तो ये 2 की पावर n माइनस 4, और ये भी एलसीएम ले लेंगे -4/4 इंटू में 1/3 की पावर, इसको भी एलसीएम ले लेंगे 4 माइनस n, माइनस माइनस प्लस
प्लस 4/4 इक्वल्स टू में √6/1। देखो क्या आ जाएगा, 2 की पावर n -4 और -4 माइनस का 8/4 इंटू में 1/3 की पावर आ जाएगा 4 + 4 8 माइनस n/4 इक्वल्स टू में √6/1। ओके, इसको रफ कर देते हैं। फिर क्या करेंगे, इसे ऐसे ही रहने देंगे, 2 की पावर n - 8/4 इंटू में 1/3 की पावर 8 माइनस n/4 और √6 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √3 लिख सकते हैं। ठीक है, बन तो फिनिश। और 2 की पावर n - 8/4 इंटू में, और ये क्या है 1/3, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3 लिखना है हमें, केवल 3 लिखना है, तो इसकी पावर हो जाएगा 3 की पावर -1, यानी अब इसमें ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस हमने आगे ले लिया क्योंकि हमने 1/3 को 3 कर दिया, तो माइनस आ जाएगा। और 2 की पावर 1/2 इंटू 3 की पावर 1/2, इसका मतलब अंडर रूट का मतलब होता है किसी की पावर 1/2 ना। कंपेयर कर दो, 2 की 2 से कर दो, 2 की पावर और 2 और 2 से जब कंपेयर करोगे तो एक्सपोनेंट की कंपेयर करो, n - 8/4 इजिकल टू 1/2। 2 इधर जाएगा, 4 इधर जाएगा। ठीक है, तो 2n - 8 2 16 इक्वल्स टू 4 इंटू 1 4, तो ये हो जाएगा 2n इजिकल टू 16 माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का 20, 2 10 है, तो n की वैल्यू क्या आ गई 10। फिर नेक्स्ट हम 3 की कंपेयर करेंगे पावर से। ठीक है, 3 की कंपेयर जब करोगे आप पावर की, तो ये हो जाएगा -8 -8 और माइनस प्लस n/4 इक्वल्स टू में 3 की पावर क्या 1/2। यानी कि गाइस कुछ नहीं करा, केवल 2 और 2 की पावर और 2 की पावर से कंपेयर कर दिया, इधर 3 की पावर से और 3 की पावर से कंपेयर कर दिया। 2 जाएगा इधर 16, 8 2 16 प्लस 2n इक्वल्स टू में 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2n और 4 माइनस का 16 इधर हो जाएगा प्लस का 16, 2n इजिकल टू 20, n की वैल्यू क्या आई 10। तो हमें क्या निकालना था, फाइंड n, तो n क्या निकला 10 ही निकाल गया, केवल एक्सपोनेंट की कंपेयर कर दी और आंसर आ गया 10। ठीक है, आप समझ रहे हो ना, हमने क्या करा, 2 की पावर को क्या लिख दिया 1/2, क्योंकि किसी की भी पावर अंडर रूट में लिखी, अंडर रूट में कोई भी नंबर होता है तो उसकी वैल्यू यही होती है 2 की पावर 1/2 या फिर 3 की पावर 1/2, क्योंकि इसमें अंडर रूट लगा हुआ था। अब यहाँ पे कुछ नहीं करा, यहाँ पे 1/3 दे रखा था, हम 3 को ऊपर ले गए। जब हम ऐसा केस करते हैं, वैसे 1/, में दे रखा हो इन्वर्स था 3 का, तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हमने साइन लगा दिया। अब 2 की कंपेयर कर दी 2 की पावर से और 2 की पावर से। ठीक है, एक्सपोनेंट की कंपेयर कर दी क्योंकि वेरिएबल सेम थे, नंबर सेम थे। ऐसे ही 3 और 3 सेम थे, तो इसकी एक्सपोनेंट से इसकी एक्सपोनेंट कंपेयर कर दिया। तो हमें क्या निकालना था, हमें तो सिंपल n की वैल्यू निकालनी थी ना, तो n की वैल्यू क्या आ गई 10। सो n इक्वल्स टू 10, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का।